नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुरबा और दिहाड़ीदार मज़दूर तबके के लिए जो राशन वग़ैरह तकसीम किया जा रहा है मुख्तलिफ़ मुखय्यर हज़रात की तरफ से और मुख्तलिफ़ फलाही इदारों की जानिब से, और इसमें जो ज़कात की रकम से वो राशन ख़रीद कर गुरबा को दिया जा रहा है, इस हवाले से एक शरई मसला आप हज़रात के सामने ज़िक्र करना चाहूँगा। मुख्तलिफ़ हज़रात ये बात वक्तन फ़वक्तन पूछ रहे हैं, लिहाजा ज़रूरत महसूस करता हूँ कि इस मसले को आप हज़रात के सामने वाज़ेह करूँ। देखें, इस मुश्किल हालात में कि जब मईशत बिल्कुल बैठी पड़ी है, कारोबार कहीं है नहीं, दिहाड़ीदार तबका, मज़दूर तबका जो रोज़मर्रा कमा कर आकर घर चलाने वाला है, घर वालों की गुज़र बसर करने वाला है, उसका गुज़र बसर करना, उसकी ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल और कठिन हुआ पड़ा है। रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया उन हज़रात के पास मौजूद नहीं है। और बहुत ही अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के कुछ मुखय्यर हज़रात, कुछ फलाही इदारे जो है ऐसे अफराद की इमदाद के लिए राशन तकसीम कर रहे हैं, उनकी इमदाद कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी जो इमदाद हो रही है वो भी काबिल तहसीन है, लेकिन उसमें कुछ शरई मसाइल भी हमें मालूम होने चाहिए कि आया जिस जगह हमारी इमदाद जा रही है वो दुरुस्त जगह है या नहीं है। आया इस राशन वगैरह की मद में ज़कात की रकम की अदायगी हो सकती है या नहीं हो सकती, या उस रकम से राशन लेकर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि ज़कात के मुस्तहिक वो लोग हैं जिनको शरीयत ने मुस्तहिकीन ज़कात में शुमार किया। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने वजाहत से उस आयत मुबारक को भी ज़िक्र फरमाया है, लेकिन आसानी के लिए ये समझ लें कि हर वो शख्स जिसके पास ज़रूरियात असलिया से ज़ायद इतना सामान मौजूद ना हो कि जिसकी कीमत, जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर होती हो, तो ऐसा शख्स ज़कात ले सकता है। ज़रूरियात असलिया से ज़ायद, ज़रूरियात असली जो इंसान रोज़मर्रा पूरे साल भर अपने इस्तेमाल में चीज़ें कुछ ना कुछ ला ही रहा है, उनसे ज़ायद ऐसा माल जो साल भर काम नहीं आता, रोज़मर्रा काम नहीं आता, साल भर काम नहीं आता, तो ऐसा ज़रूरियात असलिया से ज़ायद सामान कि जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, ऐसा माल जिस शख्स के पास मौजूद ना हो तो वो ज़कात की रकम ले सकता है, उसे ज़कात दी जा सकती है। और इसके साथ साथ एक दूसरी बात ये भी समझें कि ज़कात की अदायगी के लिए तमलीक ज़रूरी है, यानी मालिक बनाना ज़रूरी है। जिस मुस्तहिक के ज़कात की अदायगी की जा रही है उसको उस माल का मालिक भी बनाया जाए। अगर हमने खाना खिला दिया, दस्तरखान लगा दिया, वहाँ ज़कात की रकम का हमने खाना रख दिया, तो वहाँ पर मालिक बनाने की जो एक शर्त है ये नहीं पाई जाती, तो वहाँ ज़कात की रकम की अदायगी नहीं होती। लेकिन जहाँ पर मालिक बनाने की शर्त पाई जा रही है वहाँ पर ज़कात की रकम की अदायगी मुमकिन है। अब चाहे वो रकम अदा कर दे, उसका मालिक बना दे गरीब को, मुस्तहिक के ज़कात को, या सामान ख़रीद के दे दिया, राशन ख़रीद के दे दिया, रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीद के दे दी, उसको मालिक बना दिया, तो इन तमाम सूरतों में ज़कात की रकम की अदायगी हो सकती है, ज़कात अदा की जा सकती है। तो अब इन हालात में वो तमाम लोग जो रमज़ान मुबारक में अपनी ज़कात निकाला करते हैं, अदा किया करते हैं, तो इन हालात को देखते हुए, लोगों की गुर्बत को और लोगों की परेशानी को देखते हुए वो इन हालात में अपनी ज़कात की रकम की अदायगी कर रहे हैं। तो लिहाजा वो गुरबा को, मुस्तहिकीन को रकम की सूरत में भी दे सकते हैं और राशन वगैरह भी दे सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस बात की तहकीक करना ज़रूरी है कि जिसको ज़कात की रकम की अदायगी की जा रही है या ज़कात की रकम का राशन वगैरह ख़रीद कर दिया जा रहा है, वो मुस्तहिक के ज़कात भी होना चाहिए। कई जगहों पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो गैर मुस्तहिक के ज़कात हैं वो भी बहुत ज़्यादा राशन लेकर चले जाते हैं, तो ऐसी सूरतों में ज़कात की अदायगी नहीं होती, लिहाजा तहकीक होनी चाहिए। अब तहकीक की सूरत क्या होगी? अव्वलन एक तो ये है कि राशन आया, तो वो राशन जो तकसीम करने वाले हजरात हैं
وہ اولاً تو کسی غریب، کسی مستحق کے زکوٰۃ کو تملیغ کرا کے وہ راشن تقسیم کر دیں۔ لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی جو راشن وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں اور اس میں مکس راشن ہے، یعنی زکوٰۃ کی رقم کا بھی ہے اور غیر زکوٰۃ کی رقم کا بھی ہے، نفلی صدقات خیرات کا بھی ہے، تو وہ اولاً جو ہے لوگوں کی تحقیق جتنی ہو سکتی ہے، جتنی ممکن ہے آسانی کے ساتھ تحقیق کر لیں کہ کون مستحق کے زکوٰۃ ہے اور کون مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب راشن بانٹنے لگیں، تقسیم کرنے لگیں، تو ان لوگوں کو انفارم کر دیا جائے، ان لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ رقم جو ہے یا یہ راشن جو ہے زکوٰۃ کی رقم کا ہے، زکوٰۃ کی پیسوں کا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، غیر مستحقین اسے نہیں لے سکتے، لہذا جو مستحق ہیں وہی لے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی رقم سے جو راشن ہے یا سامان وغیرہ ہے اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ اب اگرچہ وہ اس رقم کا جو راشن تھا وہ ہم نے اعلان کر دیا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی لے گئے جو کہ غیر مستحق تھے، زکوٰۃ کے مصارف میں جن کا شمار نہیں تھا، مستحقین میں جن کا شمار نہیں تھا، وہ بھی لے جاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لہٰذا چون جتنی استطاعت میں تھی اتنی تحقیق کر لی ہے، تو لہذا اس تحقیق کے بعد جب ادا کی جائے تو اس میں اگر کوئی غیر مستحق بھی لے جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن تحقیق کرنا ضروری ہے، جتنی ممکن ہو اتنی تحقیق تو انسان کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے۔ جو شخص جو ہے اس زکوٰۃ نکال رہا ہے وہ نیت کر لے، اب چاہے وہ راشن دیتے ہوئے نیت کر رہا ہے، زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے ہوئے نیت کر رہا ہے، زکوٰۃ کی رقم کا راشن خریدتے وقت نیت کر رہا ہے، غریب کو دیتے وقت نیت کر رہا ہے، یا غریب کے پاس پہنچ گیا اور ابھی تک اس نے استعمال نہیں کیا وہ نیت کر رہا ہے، لیکن نیت ضروری ہے۔ بتانا ضروری نہیں ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ راشن خرید کے دے رہے ہیں، وہاں پر ان کو اطلاع کرنا کہ بھئی زکوٰۃ کی رقم کا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں پر میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اعلان کر دے، وہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ کوئی غیر مستحق آ کر زکوٰۃ کی رقم نہ لے، یا ہماری طرف سے ایک تحقیق کی صورت یہ ہوگی کہ ہم نے چلو جتنی استطاعت تھی اعلان کر دیا کہ بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم کا ہے، لہذا اس کو غیر مستحق نہ لے۔ اس طریقے سے جب وہ ان مالیت کا، اس پیسوں کا راشن وغیرہ خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے گا، تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی شمار ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کے تمام مسائل سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔